हेलो फ्रेंड्स, हाय। ओह, आई एम सॉरी। मैं भूल जाता हूँ कि एक इमेज रखनी होती है पब्लिक में, सोसाइटी में, समाज में। तो अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जिस अ, मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ, बेसिकली मैं कन्फेस करना चाहता हूँ कि मैं सियासतदान नहीं बन सकता। आई मीन दान, आई मीन दान, दान, व्हाटएवर, नहीं बन सकता, क्योंकि मैं अब्दुल्लाज नहीं हूँ, मैं मुफ्तीज नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई दादा परदादा सीएम रह चुका है, और ना ही मैं किसी का पोता या पोती हूं। तो एक मिडिल क्लास इंसान कैसे सोच सकता है कि मैं सियासतदान बनूं? आप देखिए, ना ही मैं सिनेमेटोग्राफर हूं कि मुझे मुंबई से लाकर कश्मीर में टूरिज्म मिनिस्टर बनाए, और ना ही मेरी बहन सीएम है। तो ना ही मेरे पास वो बड़ा नाम है, ना ही मेरे पास वो लेगेसी है। तो मैं सियासत कैसे कर सकता हूं? और ना ही मेरे पास पैसा है। आप देखिए ना कि इन सियासतदानों के पास कितना सारा पैसा है। करोड़ों रुपए ये खर्च करते हैं, चाहे अपने कैंपेन्स में, एडवर्टीजमेंट में, पीआर में, जलसों में, जुलूसों में। तो बहुत सारा पैसा है इनके पास। तो एक आम इंसान कैसे इनके साथ लड़ सकता है? तो आप देखिए, पिछली बार भी, पिछले इलेक्शंस में आप देखिए, 500 का वोट जो है खरीदना पड़ा इनको। और आप देखिए, अब तो उस अभी तो 7 साल से ऑलमोस्ट इलेक्शन नहीं हुए हैं, और अब तो जीएसटी भी लगा है, इन्फ्लेशन भी हुआ है इतना सारा, और हर एक चीज पे जीएसटी लगा है, चाहे वो दूध हो, मक्खन हो, पनीर हो, दही हो, या सुई हो। यहां तक कि सुई और माचिस पे भी जो है जीएसटी लगा है। तो इमेजिन कीजिए, आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि वोट्स जो है 1200-1500 में बिकेंगे। तो मुझ जैसा इंसान, एक मामूली इंसान, मिडिल क्लास इंसान, कुछ 100 नोट लेके जेब में सियासत करने निकला है, इन सारे दिग्गजों के साथ मुकाबला करने। तो ये तो सरासर जो है मेरी कमजोरी है। कैसे मैं सोच सकता हूं? देखिए, अब इवेंचुअली मैं, लास्ट रिजॉर्ट ये था कि मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी होती, मैं सोचता कि उसको बेच के जो है मैं सियासत करूं, इलेक्शन लड़ूं, या लोगों के मसले मसाइल हल करूं। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि मुझे, मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि मैं वैसा तो नहीं हूं ना कि, मतलब मैं इतना लकी भी नहीं हूं कि मेरा 300-400 करोड़ का घर दुबई में हो, पाम जुमेरा पे। इतना लकी तो मैं हूं नहीं। तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सपने बड़े देखने चाहिए। अब अगर सपना बड़ा भी देखूं कि मुझ जैसा इंसान अगर ये भी सोचे कि, या मुझ जैसे जितने भी लोग हैं, कि हम एमएलए बने, खिदमत करें। लेकिन एमएलए बनने के लिए आपको तो कितना याद आएगा इंसान। और अगर आप उससे बड़ा सपना देखते हैं एमपी बनने का, तो उसके लिए तो आपको बचपन से एक ही बीवी होनी चाहिए, और असेंबली में आपको मालूम होना चाहिए, असेंबली में गालियां भी देनी पड़ती है। और अगर आप सोचते हैं कि बेस्टन लीडर आपको बनना है, तो उसके लिए आपको नाच गाना करना है। उसके लिए आपको जो है बहुत सारी चीजें, भजन गाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको जो है सवाल करने पड़ते हैं, बहुत ही कठिन सवाल, बहुत ही मुश्किल सवाल करने पड़ते हैं। जर्नलिस्ट से आपको उल्टे सवाल करने पड़ते हैं, आपको मालूम है ना। जैसे पिछली बार हमारे एक लीडर को सवाल किया गया था, और उसने कैसे एक सवाल वापस से एक सवाल कर दिया जर्नलिस्ट से, कि रूंछ या कुरमुद। तो ऐसे सवाल करने पड़ते हैं। और आपको मालूम है, नेशनल मीडिया में दिल की बात की थी हमारे लीडर ने। गट्स होने चाहिए उस चीज के लिए, हिम्मत होनी चाहिए। ये ऐसे ही नहीं होता। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी को गोली मार दो। देखो, आप बुरा मानते हो हर एक चीज का, बुरा नहीं मानना है। देखो, दिल की बात की है किसी लीडर ने, साफ जुबान में, वो भी नेशनल मीडिया में बोला है। तो इस चीज का बुरा नहीं मानते। और हमारी और एक लीडर जो कहती है कि हमारे बच्चे के टॉफी लेने या दूध लेने गए थे। देखिए, गट्स चाहिए होते हैं, और बुरा क्या मानना इस चीज में। यार, उसके बगल में होम मिनिस्टर बैठा था, और वो खुद एक सीएम थी, और उसका बाप जो है वो सीएम रह चुका है और होम मिनिस्टर रह चुका है। तो वो एटीट्यूड तो होगा ही ना। तो एटीट्यूड किसमें होगा? मुझ जैसे इंसान में, एक मिडिल क्लास इंसान में, जो इनके साथ सोचता है कि मुकाबला करे। देखिए, मेरे में है क्या जो मैं निकला हूं ये जंग के लिए, इस जगह में स्पेस बनाने अपने। मेरे पास है क्या? देखिए, नेक नीति से थोड़ी ना सियासत होती है,
सच्चाई से थोड़ी ना सियासत होती है। सच्चाई, ये तो सियासत है ही दलदल और गंद। तो मैं निकला हूं सच्चाई और नियत लेके, थोड़ी ना इसका कोई भाव है, इसका मोल है। तो ये मेरी जो है बहुत ही कम ज़र्फी है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सियासतदान नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज है कि अभी मुझे याद आ रहा है, जब मैंने सोचा था कि मैं सियासत में जाऊंगा, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे लीडर बनना है, ऐसा था कि मुझे सच बोलना है। और शायद मैं इतने वक्त से सच ही बोल रहा हूं और आवाज ही बनने की कोशिश कर रहा हूं, और इससे शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इलेक्शन आगे लड़ूं या ना लड़ूं, या मैं एमपी बन पाऊं या ना बन पाऊं, एमएलए बन पाऊं, कॉर्पोरेटर बन पाऊं, या जो भी बन पाऊं या ना बन पाऊं। तो मेन चीज मुझे लगता है सच बोलना, और शायद मैं उसी रास्ते में और मैं उसी में खुश हूं। और ना ही हम झुकेंगे, ना ही हम रुकेंगे, बोलते जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, अगली बार मिलते हैं फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।